अस्सलाम वालेकुम भाईजान, एक मिनट जरा स्क्रॉल नहीं करना, आ जाएगी मीम भी आ जाएगी। जरा एक बात है, 2 मिनट की सुन लो। सही है, स्क्रॉल नहीं करना, हंस लोगे तुम, मीम आ जाएगी ये भी तुम्हारी नीचे। लेकिन ये 2 मिनट की वीडियो है, सुन लो। सही है, कुछ नहीं करना, लाइक वाइक फॉलो वॉलो को मंजन बेच ही नहीं रहा हूँ। सही है ना, एक काम की बात कर रहा हूँ। 2 मिनट सुन लो। सही है, सुन के सिर्फ थोड़ा बहुत सोच लेना, बस इतना करना। कुछ फॉलो वॉलो लाइक वाइक शेयर कुछ नहीं करना। मंजन नहीं बेच रहा हूँ, काम की बात कर। अच्छा भाई, छुट्टियां चल रही हैं अभी, तो मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा ये वीडियो देखें। ये एज ग्रुप समझ लें जो 15 साल से लेके 18-19 साल तक के बच्चों का एज ग्रुप है ना, उसके लिए है ये बात। अभी छुट्टियां चल रही हैं, ऑलमोस्ट आधी तो गुजर गई हैं, आधी बाकी हैं। तो ज़रा एक काम की एडवाइस थी, वो देनी थी। अच्छा भाई, हम क्या करते थे इस उम्र में, हमारे अब्बा का तो खैर कारोबार था, तो हम जब भी हमारी स्कूल की छुट्टियां होती थी तो हम दुकान चले जाते थे, मैं स्पेशली ना। वरना कोई बच्चे को दिल विल चाहता नहीं है, वो खेलना ही प्रेफर करता है। लेकिन मुझे ज़रा शौक था, तो मैं दुकान चला जाता, थोड़ी डीलिंग वीलिंग कर लेते थे, कुछ सीख लेते थे, तो वो आज काम आ रही है। सही है। अब लेकिन बेचारे जो जॉब पेशा लोग हैं, सही है, वो तो आप अपने बच्चे को किसी दुकान पे तो नहीं बिठा सकते ना, अपनी अपनी कारोबार है नहीं। तो मैं कहता हूँ भाई, आप अपने एरिया में कोई भी दुकान, कोई भी कपड़े की दुकान, कोई भी रिटेल आउटलेट कुछ भी हो, आप वहाँ पे अपने बच्चों को बिठाएं। सही है। आप पैसे कमाने के लिए नहीं। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे अरे यार कि क्यों बिठा दें भाई हम अपने बच्चे को, ईगो पे बात आ जाएगी। नहीं, स्किल सिखाने के लिए, सेल में नहीं सिखाने के लिए, बेचना सिखाने के लिए, कि बेचने की जो आर्ट है ना, ये सिखाने के लिए आप अपने बच्चों को वहाँ बैठाएं। सही है, 1 महीने बिठाएं सिर्फ। सही है ना, पूरे साल में ये छुट्टी आती है ना, भले उसको 1 महीने खेलने दें, 15 दिन खेलने दें। सही है ना, सिर्फ 1 महीने बिठाएं उसको। आप यकीन करें, ये 1 महीना इतना काम आएगा ना। बड़ी बड़ी डिग्रियां काम नहीं आती, ये आर्ट काम आ जाती है। सही है ना, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बेचारे जॉब पेशा थे, अब 37 38 40 साल के हो गए, पैसा बना लिया है। सही है ना, कारोबार करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कहीं, कारोबार नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते कारोबार बेचारे? वो कारोबार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। 25 साल की उम्र तक तो वो बेचारा आगे पढ़ता ही रहा। 25 साल की उम्र तक तो उसने कोई वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया ना, जो एक प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस किया जाता है। उसने कोई स्किल एक्सपीरियंस नहीं करी, बस वो उसने जो है वो पढ़ता ही रह गया बेचारा। सही है ना, और उसके बाद 26 साल की उम्र में उसकी जॉब लगी। सही है ना, फिर बेचारा पैसा कमाना शुरू हुआ। सही है, फिर सर पे शादी आ गई। हमारे यहाँ शादी भी आज पता नहीं कितने, पता नहीं समझ से बाहर कहानी है कि किस तरह हो रही है और कितना अमाउंट उसमें लग जाता है, पता भी नहीं चलता कि कहाँ से सेविंग्स यूँ आई और यूँ निकल गई। सही है, तो बेचारे ने वो भी बर्डन ले लिया अपने ऊपर। फिर वो जाते जाते जब 40 साल का हो जाता है ना, तो वो कुछ बना के जमा करता है, उसके बाद सोचता है मैं कुछ कारोबार कर लूँ, तो फिर फायदा नहीं होता उस वक्त कारोबार करने का। सही है ना, वो एनर्जी होती है आपके अंदर और ना वो स्किल सेट होता है आपका। लेकिन अब बात यहाँ पे यही हो रही है कि इस गलती को कैसे कवर किया जाए। जो बच्चे अभी 15-15 साल के हैं, और अगर आप एक जॉब पेशा आदमी है, सही है, तो आप उसको कैसे कारोबारी बना सकते हैं, ये बात हो रही है। सही है ना, आप उसको बिठाएं दुकान पे, किसी भी सेलमैन से सेल में नहीं सिखाने के लिए, किसी भी दुकान पे बिठाएं। सही है, और आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। सही है ना, ये आप अपने बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन कर देंगे। आप सोचें, सिंपल सीधी सी बात है। मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं यार आओ जरा यहाँ चलते हैं घूमने फिरने। एक होता है ना यार, किसी भी टूरिज्म वगैरह मुझे नहीं पसंद, किसी भी जगह भी चलते हैं, मैं नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मुझे इस जगह की आदत हो गई है, मेरे काम की आदत हो गई है। मैं 4 लोगों में बैठूं नहीं, डीलिंग नहीं करूं, सामानों को बेचूं नहीं, खरीदूं नहीं, मुझे मजा ही नहीं आता। सही है ना, कहने का मकसद ये है कि मेरा पैशन प्रोफेशन बन गया। तो जब आपके बच्चे का पैशन जो है वो प्रोफेशन बन जाएगा ना, बस फिर बंदा नोट छापता रहता है भाई। कहने का मकसद ये है, ये ना, फिर उसको कोई एक वो महसूस नहीं होती कि जिसको कहते हैं ना, बंदा यार बोलता है यार मुझे तो वीकेंड चाहिए, मुझे तो एक रिलैक्सेशन चाहिए लाइफ में, मैं कितना काम करूँ। सही है ना, तो सोचो अगर आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन हो, सही है ना, तो आप सुकून में भी हो, खुशी भी है। और खुशी किस चीज़ से मिल रही है? काम से मिल रही है, और काम क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है। सही है ना, तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो इस चीज़ पे ज़रा फोकस किया जाए। सही है ना, बच्चों को, बच्चियों को मैं कहता हूँ ऑनलाइन काम में लगवाएं। सही है ना, आजकल यकीन करें लड़कियां लड़कों से आगे हैं। सही है, ये काम बहुत अच्छा होता है इस उम्र में। सही है ना, वो किसी गलत काम में पड़ जाए, इससे अच्छा आप इस काम में डाल दें। सही है ना, बिजी रहेंगे, अगर बच्चे बिजी रहेंगे किसी गलत काम में नहीं पड़ेंगे। बिजी नहीं रहेंगे, फारिग हैं वो। सही है ना, आजकल तो माँ बाप भी टाइम नहीं निकालते बच्चों के लिए। सही है, तो वो गलत काम में पड़ेंगे इवेंचुअली, और गलती माँ बाप की होती है। बच्चों को मैं कुछ नहीं कहता भाई, बच्चों को कहना भी नहीं चाहिए, वो अच्छा है। सही है ना, आपने छोड़ दिया उसको तो उसने कुछ दूसरा पकड़ लिया ना, ऑप्शन ऑप्शन अपने लिए, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए उसने कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। सही है,
वो तो करेगा, वो तो बच्चा, उसको चाहिए। तो अब आप उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें इस तरह की, उसको प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाए 15, 16, 17 साल की उम्र में, उसको पता तो चले कितना मुश्किल होता है, सही है ना? और अगर वो उस मुश्किल को पार कर गया इसी उम्र में तो कितना बड़ा बेनिफिट है। तो ज़रा इस चीज़ पे नोटिस करें, ठीक है? इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट भी करें, सही है? खाली सुनना नहीं है, इस पे इम्प्लीमेंट करें और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। थैंक यू।